हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 के जो प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज थे, जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और उनके किस किस ईयर में वो पूछे गए हैं वो भी साथ में मेंशन है। तो ये क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें से आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन किए और कितने उसमें से सही थे। लास्ट में आप मेरे को मार्क्स करके भी जरूर बताना। तो चलो चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इफ द zeros of the polynomial x square minus 5x plus 6 are alpha and beta, then alpha plus beta क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का आपको पता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने, माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पे बी क्या होगा? यहाँ पे बी की वैल्यू होगी माइनस का 5। तो माइनस एक ये पहले से और एक ये माइनस का 5, साथ में ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5। इसका आंसर हो गया 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज। तो इसके लिए 96 और 404 का एचसीएफ आपसे पूछा है। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिस ऐसा कोई फैक्टर जिससे कि ये 96 और 404 बोथ डिवाइड हो रहे हैं उसमें भी हाईएस्ट। तो इसमें चलो एमसीक्यू से ही हम देखते हैं। अगर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 96 को, तो ये कितना? 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, ये कट जाएगा। और 2 से अगर इसको करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 0 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 4 से कितना होगा? 4 से 4 2 जा 8, तो बचेगा 116। 4 4 जा 16 और 4 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 101। 4 से भी दोनों डिवाइड हो गए। उसके बाद 8 से ट्राई करते हैं। 8 से 12 8 जा 96, ये हो जाएगा 12। और 12 से 404, 12 4 जा 36, बचेगा 444। 44 तो डिवाइड नहीं होगा तो 12 से नहीं कटेंगे, ना ही 8 से कटेंगे। तो कटेंगे किससे? 2 और 4 से। अब इसमें हाईएस्ट पूछा है तो हाईएस्ट क्या होगा अपना? 4 होगा। तो 4 इसका आंसर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज एट। ये आपका 2022 के पेपर में आया था। तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ जो होता है लीनियर इक्वेशन का, वो टू वेरिएबल है, वो कैसा रहता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहेगा। ठीक है, अगर टू वेरिएबल्स का अगर ग्राफ है वो ऐसे हो सकता है, चाहे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा रेदर देन कि किसी कर्व या पैराबोला पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो आप सबको मालूम ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 के। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, if the discriminant of a quadratic equation is 0 then the roots are। discriminant d, d क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? d इज इक्वल्स टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। और अगर d ही आपका डिस्क्रिमिनेंट ही अगर आपका आ जाता है 0, तो आपके रूट कैसे होंगे? वो रूट आपके इक्वल होंगे और रियल भी होंगे, साथ में रियल रूट होंगे, इक्वल एंड रियल। तो इसमें इक्वल हो जाएंगे आपके, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। में से कौन सा इरेशनल नंबर है? रेशनल नंबर जो होते हैं वो अपना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट रेशनल नंबर को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो आपको पता ही होगा, रूट 2 हुआ, रूट 5 हुआ, इसको आपने प्रूव भी किया होगा, प्रूव दैट रूट 2 एंड रूट 5 आर इरेशनल नंबर। सो इनको प्रूव कैसे करते हैं? सबसे पहले इनको रेशनल मान के चलते हैं। अगर रेशनल नहीं है तो ये ऑब्वियसली इरेशनल होगा। तो इसमें आपको पता होगा, तो रूट 2 आपका क्या है? इरेशनल है। रूट 5 भी आपका इरेशनल है और पाई ये आपका इरेशनल है। और जिसमें जो 0.75 है, अब आप बोलोगे इसको पी अपॉन क्यू में कैसे लिखेंगे?
3/q में कैसे लिखेंगे वो इसको लिखेंगे 3/4। अगर आप 4 का 3 में डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर 0.75 ही आएगा। उसके बाद पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस अगर निकालना है यानी कि डी, अगर कोई दो कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं तो बीच का डिस्टेंस निकालने क्या फॉर्मूला होता है, अंडर द रूट जी बताइए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आपको पता है x2 माइनस x1 तो सेम है, 2 ये भी 2, ये तो हो जाएगा 0, बचेगा क्या y2 माइनस y1। तो y2 कितना है यहाँ पे अंडर रूट 9 माइनस 3, 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6, 6 का स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो d कितना आ जाएगा 6, 6 कौन सा आंसर है सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हो तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा तो भी कुछ आएगा कि भाई बोल रहे कि भाई ये जो शोले का है तो इसमें दोनों तरफ से हमारे इसमें या तो हेड होगा या टेल होगा। कोई बोले कि हाँ भाई ये जो बीच में रह रहा है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वो एकदम अलग ही सर्कमस्टेंसेस होगा। सो इसके लिए क्या होगा, अगर आपको क्या पूछा हेड, हेड की चांस कितना है 1 और आउटकम टोटल कितने 2, सो 1/2 इसका होगा गेटिंग। उसके बाद बोला इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल देन इट्स एरिया बिकम। तो आपको एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल बताइए, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस पहले आर थी, रेडियस अगर पहले रेडियस आर था तो अभी कितना हो गया डबल कर दिया यानी कि 2r हो गया, तो पाई तो सेम ही रहेगा, तो 2r का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पहले पाई आर था अभी 4 पाई आर, तो ये कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स हो गया, तो आंसर इज सी। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द मिड पॉइंट ऑफ 4 to 6 एंड कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो उनका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 यही होता है ना। सो 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 के, और 6 प्लस 10 16, अगर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 के, तो 6 और 8 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो आपको पता होगा कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी मतलब कोई भी ट्राइंगल होना चाहिए, उसके जो इंटीरियर एंगल, ये जो इंटीरियर एंगल है उनों का सम कितना होना चाहिए 180, 180 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप बोलोगे भी मान लो ये जो है 100 है तो 180 से ज़्यादा होगा नहीं, तो अगर ये 100 है तो ये हो सकता है कि 40 हो और ये भी आपका 40 हो, बट ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है 180 से ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद है विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज सिमिलर। एक पेयर ऑफ ट्राइंगल ये सिमिलर होगा, तो ये सिमिलर कौन सा में होगा जिसके तीनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों एंगल इक्वल यानी कि 60 60 किसके होते हैं क्यूबिलेटरल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 90 डिग्री है तो इसके दो एंगल बचे, दो एंगल हो सकता है दोनों 45 के हो, या फिर हो सकता है एक 30 का हो और एक 60 का हो। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, इफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा में 1 कब आता है 10:45 पे, जी हाँ। सो अगर टेन थीटा बराबर है 10:45 के, थीटा बराबर किसके होगा बताइए 45 के होगा। ठीक है, फिर बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए। कोई क्यूब है, क्यूब पता है आपको क्या होता है क्यूब, क्यूब ये हमारा क्यूब है जिसको कि आप डाइस भी बोलते हैं, ये अपना क्यूब है। अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो वो क्या होगा, एक क्यूब यानी कि एक मान लो आप कोई पॉइंट वो जो अपना टॉप
ये खेलते हैं ना अपना लूडो का जो डाइस रहता है वो भी क्या है, एक क्यूब है। तो उसमें कितनी डिजिट आती है, 6 आती है। ऐसा थोड़ी है कि भाई 1 2 3 4 5 6 के अलावा 7 आ जाए, 8 आ जाए, नहीं पॉसिबल वो। तो इसका एरिया कितना होगा, 6 a² ठीक है, आप याद रखना इससे 6 a²। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीडियन डिवाइड्स द डाटा इनटू। मीडियन है अगर कोई कोई पॉइंट है, तो मीडियन इनको डिवाइड करती है, तो वो क्या करती है, इन दोनों पॉइंट्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। उसके बाद है, अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल टचेस इट्स सेट। आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई सर्कल है ठीक है, और सर्कल से कोई भी लाइन जा रही है एक्स वाई जेड, ये सर्कल से थोड़ा भी, एक में सर्कल से कोई लाइन जा रही है, ये कोई लाइन है ठीक है। वैसे मेरा इतना अच्छा ड्राइंग है नहीं जितना कि अभी इस टाइम बन गया है। सो तो ये जो सर्कल से जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं टेंजेंट। तो ये सर्कल को कितनी जगह टच कर रही है, ये ऑब्वियसली बात है, एक जगह ये जो पॉइंट है यहीं पे टच कर रही है, तो इसके कितने टचेस हो गया, 1 पॉइंट, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन 17, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। क्यूब जैसा कि आपको मैंने बताया था, क्यूब क्या क्या होता है, क्यूब होता है आपका, देखो नजर लग गई ड्राइंग, क्यूब यानी कि डाइस आपका, ये हो गया क्यूब। अगर इसकी साइड ये जो है 5 सेंटीमीटर दी है तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, हाँ बताइए, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, और ए कितना है 5, तो 5 का क्यूब कितना होगा, 125, 125 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if one zero of a quadratic polynomial is 3 and the sum of zeros is 7, then the other zero is, ये आपका 2022 में आया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन हमने बताया था, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर जीरोस का हम सम करते हैं तो वो इसके बराबर होता है -b/a के होता है। क्योंकि हमने जो है आपको क्या, ये सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 7, और बोला है कि एक जीरो है और 3, तो एक जीरो अगर मान लो हमने 3 रख दी तो अब हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, इक्वल्स टू 7, तो बीटा कितनी आ जाएगी, 3 इधर चला जाएगा, 7 - 3 हो जाएगा 4, तो इसकी दूसरी जीरो वो कितनी हो जाएगी 4 ठीक है। उसके बाद 19th क्वेश्चन है, द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन। तो ये आपको बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो एम्पिरिकल जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो होती है, कभी भी आप चेक करोगे तो 0 से लेके 1 के बीच में, ना तो 1 से ज़्यादा होगी और ना 0 से कम होगी कि आप सोचो माइनस में, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 से 1 होगी। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच चैप्टर डील्स विद फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इनमें से कौन सा चैप्टर जो है डील करता है, अगर आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट दिए हैं कोई, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। जी आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये फॉर्मूला मिलता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ में आपके जो दोस्तों में जो बच्चे पार्टी जो आपकी सहेली है, दोस्त हैं, आप उनके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए या किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ाई करिए और साथ में मस्ती भी करते हैं ठीक है। चलो ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।